NYK News. Subscribe now. मेरे साथ इस वक्त ज़ैनब गुल मौजूद है जो कि मेट्रो बस में सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारियां अदा करती रही हैं और इनका कहना है कि इन्हें एक साजिश के तहत जॉब से बरतरफ कर दिया गया और जिस जो इदारे में ये काम करती रही हैं उनके पास इनका आईडी कार्ड है और आईडी कार्ड भी नहीं अभी तक उनकी जानिब से इन्हें दिया जा रहा। तो इनसे हम बात करते और जानते कि आखिर क्या वजह है कि इनको जॉब से बरतरफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने कितना अर्सा जॉब की मेट्रो बस में? मैंने 5 साल की सर्विस है मेरी मेट्रो बस में, और 5 साल मतलब कि 2.5 साल मैंने ऑरेंज लाइन में किया सब्ज़ाज़ार पे, उसके अलावा 2.5 साल मैंने मेट्रो बस में किया है। और बस इन्होंने ज़ाती इसलिए किया है कि ज़ाती ये नहीं होती है कि एक मतलब कि अटैचमेंट हो, ज़ातियाँ बहुत किस्म की होती हैं। एक ज़ाती इन्होंने ये किया कि मेरा ID कार्ड गबन किया, दूसरी ज़ाती ये की है कि इन्होंने अपनी लेडीज़ को तैयार किया, असला लेकर भेजा, मेरे स्टेशन पे बरामद नहीं हुआ। बरामद हुआ भाटी स्टेशन से, आउट पे कोई चेकिंग नहीं होती है, इन पे चेकिंग होती है, और वहाँ की लेडीज़ को भी अभी निकाला नहीं गया और ना ही अल्लाह ताला ऐसा नौबत लेकर आए कि वो निकले जॉब से। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकती। और आपको क्यों बरतरफ किया गया जॉब से? बरतरफ इसलिए किया गया कि मेरी 3 दिसंबर को स्ट्राइक हुई थी कलमा चौक पर। क्यों स्ट्राइक क्यों की? सैलरी की वजह से, सैलरी इशू है था हमारे साथ, तो हमारे जो उनसे स्टाफ है तो उन्होंने कहा कि चलें हम ना स्ट्राइक करते हैं कि इसी मतलब कि हमने ना 3 माह की सैलरी इनसे कंप्लीट लेनी है। उसी दौरान हमें उसी मतलब कि स्ट्राइक के दौरान ही हमें 4 बजे सैलरी इन्होंने डिपॉजिट की अकाउंट्स में। मेरी उसी दौरान में 11 छुट्टियाँ आई थी, उधर ही मैंने अकाउंट खोल के चेक किया, मेरे 13,000 रुपये सैलरी आई हुई थी। 13,000 रुपये इन्होंने इस तरीके से भेजा कि 11,000 मतलब कि 11 दिनों का इन्होंने बाकी कटौती की है, मतलब कि 23,000 रुपये कटौती करके मुझे 13,000 भेजा। और स्ट्राइक की वजह से इन्होंने मुझे जॉब से मुताला किया, निकाल। आपकी मंथली सैलरी कितनी थी? मंथली सैलरी 32,000 थी और देते ये हमें तकरीबन 28,500, 27,500, 24,700। इन्होंने मुझे जॉब से जानबूझ के निकाला, इसलिए निकाला कि मैं जो सा स्ट्राइक वगैरह करती थी और मैं अपने मतलब कि सिक्योरिटी स्टाफ के साथ मिलकर ही करती थी। ऐसी नहीं थी कि मैं अकेली चली जाऊँ कलमा चौक बंद कर दूँ, ऐसा किसने सुनना है? किसी ने भी नहीं, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अब मुझे सिक्योरिटी स्टाफ की LPIs ने कहा कि मैडम आप ही हैं, आप ही हमारा कुछ सोच सकती हैं, कर सकती हैं। अब उनके तौर पर मैं भी अब कंफ्यूज हो गई। मैंने कलमा चौक जाकर हमने सब ने बंद कर दिया कलमा चौक। वहाँ पर हमारे मतलब कि मीडिया मैन आए, कैमरे मैन आए, पुलिस वगैरह इन्वॉल्व हुई। उसके बाद इन्होंने हमें सैलरी डिपॉजिट की, उसके बाद इन्होंने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया। स्ट्राइक के बाद ना मैंने ऑफिस गई, मैंने कहा मेरा ट्रांसफ़र कर दें। इन्होंने सिविल सेक्रेटरीट कर दिया ट्रांसफ़र। वहाँ पर इन्होंने अपनी एक लेडीज़ भेजी साजिश के तौर पर, लेडीज़ अपनी भेजी है गाड़ी। मैं देख रही हूँ ऊपर से, पुल के ब्रिज के ऊपर से खड़ी होकर देख रही हूँ। आपको चेक करने आई? मुझे चेक करने के लिए आई। मुझे लगा था अगर लोकल आती तो मैं कहती कि चलो लोकल है, लोकल भी आती तो मैंने चेकिंग ही करनी थी, क्योंकि हमारा एक सिक्योरिटी का काम है, एक पैसेंजर को चेकिंग करना हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। तो हम इसी की सैलरी लेते हैं कि हम लोग उनको अच्छा काम करके देंगे तो वो खुश होंगे ना। तो बस इन्होंने जितना जायज़ मुझे इसलिए निकाला है कि मैं स्ट्राइक की थी 3 दिसंबर को। इन्होंने 7 मार्च का ये वाक़या आया था, 13 मार्च को मुझे इन्होंने ऑफिस बुलाया। 7 दिन बाद इन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया जी, 13 मार्च को ऑफिस। आपने उस खातून को अच्छी तरह से चेक किया था जो आपके पास भेजेगी चेकिंग के लिए? जी बिल्कुल किया था, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमारा कोई मैनेजमेंट का स्टाफ मतलब कि हमारे मैनेजमेंट का ऑफिसर भी गुजरेगा ना, हमारे स्टाफ की है जिम्मेदारी कि उनको चेक करके प्रॉपर भेजेगा। भाटी स्टेशन से असला बरामद हुआ, उसके बाद जो सा इन्होंने ID कार्ड गबन कर लिया। काफ़ी मंथ हो गया मुझे जाता। ID कार्ड क्यों नहीं दिया जा रहा? ID कार्ड भी इन्होंने पता नहीं क्या साजिश करनी है, अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। क्योंकि इन्होंने जब इन्होंने लड़की भेजी वो वाली, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, 15 पे कॉल नहीं चलाई, कोई हरासमेंट का उस पर केस नहीं डाला। तो फिर ID कार्ड का भी मुझे नहीं पता कि ये मेरा गलत यूज़ कर रहे हैं। सैलरी तो नहीं मारी गई? नहीं, मेरी सैलरी इन्होंने दे दी थी और कुछ दिन की आई थी, वो मैंने इनको कहा था कि आप मेरी बाय कर दें, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं की थी बाय। मेरी बहन मुझे बताएं आप चाहती क्या हैं आप? हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि ये जो उनसे मुलाजिम हैं गवर्नमेंट के, मतलब कि गवर्नमेंट किया जाए कि मेट्रो बस ऑरेंज लाइन को, जैसे कि हमारे जो सा स्टाफ मैनेजमेंट है इनको गवर्नमेंट किया जाए, और ये चोरों को चाहिए कि जो सा 32,000 जो उनकी सैलरी है इन लोगों को पूरी दी जाए। इन्होंने मुझे तो साजिश के तौर पे निकाल दी है, लेकिन मैं कहती हूँ कि दूसरी आवाम को ऐसे साजिश के निशाना बनाकर निकाला ना जाए, चाहे वो हमारे सफाई वाले हैं, SCMC वाले हैं, चाहे हमारा स्टाफ है। क्योंकि हम लोग जब एक स्टेशन पर रहते हैं, एक घर की तरह रहते हैं। जैसे एक घर छोड़कर 8 घंटे हमने दूसरे घर को टाइम देना होता है, प्रॉपर टाइम देना होता है 8 घंटे, और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे जो से वो भी हमारे साथ ऐसा ही सलूक करे जैसे हम घर में माँ बाप का करते हैं एहतराम, जैसे हम बहन भाइयों का करते हैं। दूसरे माँ बाप हमारे ये हैं, लेकिन ये लोग हमारे साथ ज़्यादा जुल्म करते हैं। और ये 8,000 रुपया एक छुट्टी का काट लेते हैं। इनको चाहिए
जो सैलरी है हमें वो तो टाइम से दें, और 2-2 3-3 महीने लोगों के चूल्हे बंद रहते हैं, कोई सैलरी नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है जी, ये थी हमारे साथ मेट्रो बस की मुलाजिमा जो कि सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारियां अदा करती रही हैं। इनका कहना है कि इन्हें एक साजिश के तहत जॉब से निकाल दिया गया और अब इनकी हुकूमत पंजाब से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि मेरा ID कार्ड जो कि मेरी एक नेशनैलिटी है वो मुझे इनसे वापस दिलाया जाए और मुझे जॉब पे भी वापस रखवा दिया जाए। इसी के साथ प्रोग्राम होस्ट राना आफ्ताब को दे इजाज़त।